दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में भीमबेटका की गुफाओं के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं और उसके इतिहास के बारे में बताऊंगा कि ये गुफा इतनी ज़्यादा क्यों प्रसिद्ध है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल BT54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। भीमबेटका की जो गुफा है वह मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में पड़ती है। दोस्तों, ये जो भीमबेटका की गुफा है इसे दुनिया का आरंभिक स्थान माना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ की जो गुफाएं हैं उसमें हजारों वर्ष पहले बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं जो कि आज के समय के जीवन को दर्शाते हैं। यहाँ बनाए गए चित्र में जैसे नृत्य है, संगीत, आखेट, घोड़े और हाथी सवारी, आभूषणों को सजाने तथा शहर जमा करने के बारे में इससे रिलेटेड यहाँ पर सारे चित्र बनाए गए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल माना जाता है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलशायों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना गया है। जो ये चित्र हैं वह भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह बताए जाते हैं। यह जो जगह है वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी जो खोज है 1957 से 1958 के बीच में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर द्वारा की गई थी। जो भीमबेटका जो क्षेत्र पड़ता है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1999 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया था। इसके बाद जुलाई 2003 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। भीमबेटका की गुफाओं में आदिमानव के शैलाश्रय और शैलचित्र अन्य पुरावशेष भी मिले हैं, जिसमें प्राचीन किले की दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग गुप्त कालीन अभिलेख, संघ अभिलेख और परमार कालीन मंदिर के अवशेष इसमें शामिल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक जगह है जो कि यह स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित माना जाता है। इसी से इसका नाम भीमबेटका की गुफाएं पड़ा। ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है, जिसे देखने के लिए देश और दुनिया भर से बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं। अब इस क्षेत्र को परिवहन सुविधा की दिशा से जिसे शासन प्रशासन द्वारा पूरी कर दी जाए, न तो केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पर अभी विंध्याचल की पहाड़ी होने के कारण यहाँ पर परिवहन की सुविधा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ से आते रहते हैं। यहाँ पर आने के लिए ज़्यादातर बाइक जो है सबसे अच्छा साधन माना गया है। यहाँ की जो दीवारें हैं वो धार्मिक संकेतों से सजी हुई हैं और पूर्व ऐतिहासिक कलाकारों के बीच यह दीवारें बहुत ही लोकप्रिय थी। इस प्रकार भीमबेटका के प्राचीन मानव संज्ञानात्मक विकास का कालक्रम विश्व के बहुत से अन्य प्राचीन समांतर स्थलों से हजारों वर्ष पहले हुआ था। इस प्रकार यह स्थल मानव विकास का सबसे पहला स्थल माना जाता है और प्रारंभिक स्थल माना जाता है। बताया जाता है कि भीमबेटका में हाथी दरवाज़ा आदि मानव के हाथी के शिलाचित्र सबसे पहले मिले थे। भीमबेटका में वैसे तो 750 रॉक पेंटिंग बनाई गई हैं, लेकिन ASI द्वारा महज 15 पेंटिंग को चिन्हित किया गया है, जहां शोधकर्ता और पर्यटक आते रहते हैं। भीमबेटका में सैकड़ों प्रजाति के पेड़ हैं। एक पत्थर एक पेड़ पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। पत्थरों की प्राकृतिक आकृति एक कछुए के समान जैसे, जहां एक कछुए पर दूसरा कछुआ बैठा हो, ऐसा लगता है इस पत्थर को देखने से। यहां पर एक पेड़ दूसरे पेड़ से निकला हुआ है। अनेक जगह पर तो रॉक शेल्टर 25 से 40 मीटर की ऊंचाई पर है। भीमबेटका लाखों वर्ष पुरानी पुरापाषाण धरोहर है, जहां तक हवाई जहाज से पहुंचने के लिए नज़दीकी हवाई अड्डा जो है भोपाल बनाया गया है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन ओबेदुल्लागंज और भोपाल है। कुछ ही ट्रेन ओबेदुल्लागंज पर रुकती है, लेकिन भोपाल तक तकरीबन सब ट्रेन रुकती है। भोजन के लिए नज़दीक में निजी होटल और भोजनालय बनाया गया है और रेस्टोरेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। ओबेदुल्लागंज में MP टूरिज्म का बैरियर है, जहां गाड़ी की रसीद काटी जाती है और पर्यटक से शुल्क लिया जाता है।
भीमबेटका का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना माना जाता है और सबसे पहले एक ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू किंकाईद ने सन 1888 के दौरान एक विद्वान के पत्र के माध्यम से भीमबेटका स्थान का वर्णन किया था। उन्होंने भोजपुर क्षेत्र के आदिवासियों से जो जानकारी मिली उसी के आधार पर भीमबेटका नामक इस स्थल को एक बौद्ध स्थल के रूप में स्थान दिया था। सबसे पहले इस गुफाओं को खोज करने वाले तो V.S. वाडनकर थे। उन्होंने यहाँ की रॉक संरचनाओं को देखने के बाद एक टीम बनाकर इस क्षेत्र का दौरा किया था। उन्हें ऐसा लगा कि रॉक शेल्टर वैसी ही है जैसी फ्रांस और स्पेन में देखी गई थी। उन्होंने सन 1957 के दौरान इस जगह पर विद्यमान कई प्रागैतिहासिक रॉक आश्चर्यों की सूचना भी दी थी। भीमबेटका में दुनिया की सबसे पुराने पत्थर की दीवार और फर्श बने होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ की एक चट्टान जिसे चिड़िया रॉक चट्टान के नाम से जाना जाता है, इस चट्टान पर हिरन, बाइसन, हाथी और बारहसिंगा को चित्रित किया गया है। इसके अलावा एक अन्य चट्टान पर मोर, सांप, सूरज और हिरन की एक तस्वीर को चित्रित किया गया है। शिकार के दौरान शिकारियों को तीर धनुष, डोल, रस्सी और एक सूअर के साथ भी चित्रित किया गया है। इस तरह यहाँ पर बहुत सारे चट्टानें और गुफाएं यहाँ पर विद्यमान है जिनकी मौजूदगी से हजारों साल पहले का यहाँ पर प्रमाण मिल जाता है। कई गुफाओं में ऑडिटोरियम गुफा भीमबेटका स्थल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, जो कि क्वार्टरजाइट टावरों से घिरी हुई कई किलोमीटर तक दिखाई देती है। ऑडिटोरियम रॉक भीमबेटका में सबसे बड़ा आश्रय माना जाता है। रॉबर्ट बेडनारिक ने प्रागैतिहासिक ऑडिटोरियम गुफा का वर्णन कैथेड्रल जैसे वातावरण के साथ किया था, जिसमें कि इसके गोथिक मेहराब और जो बड़े स्थान हैं वो भी शामिल किए गए हैं। इसकी रचना 4 कार्डिनल दिशाओं से जुड़ी अपनी 4 शाखाओं के साथ एक समकोण क्रॉस जैसा दिखाई देता है। मुख्य प्रवेश पूर्व की ओर बनाया गया है। इस पूर्वी मार्ग के अंत में गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पास में ऊर्ध्वाधर पैनल के साथ एक बोल्डर है जो कि विशिष्ट है, जो सभी दिशाओं से दिखाई देता है। पुरातत्व साहित्य में इस बोल्डर को चीप रॉक या फिर किंग रॉक के रूप में जाना जाता है। ऑडिटोरियम गुफा के साथ बोल्डर भीमबेटका की केंद्रीय विशेषता यह है कि इसके 754 नंबरों वाले शेल्टर दोनों तरफ कुछ किलोमीटर तक फैले हुए हैं और लगभग 500 स्थानों जहां पर रॉक पेंटिंग मिलती है। भीमबेटका के शैल आश्रय और गुफाओं में सबसे बड़ी संख्या है। भीमबेटका की गुफाओं में सबसे पुरानी पेंटिंग 30,000 साल पुरानी पाई जाती है। भीमबेटका की गुफाओं में पेंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग जो है वो वनस्पति रंग है, जो समय के माध्यम से समाप्त हो गए हैं। इस चित्र पर आमतौर एक आला के अंदर या आंतरिक दीवारों पर बनाए जाते थे। चित्र और पेंटिंग को 7 विभिन्न काल के अंतर्गत यहाँ पर बांटा गया है। दोस्तों, भीमबेटका की गुफाओं को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम बिल्कुल पीछे समय में चले गए हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें मिली है वो सब प्राग ऐतिहासिक काल की है और जब मानव का उदय हुआ था सबसे प्रारंभिक स्थान इसी को माना जाता है। यहाँ पर उस समय में आदि मानव रहते थे और उन्हीं सब के द्वारा जैसे जैसे वो लोग विकसित होते गए उन्हीं सब के द्वारा यहाँ पर चित्रें और अन्य चीज़ों का धीरे धीरे विकास होता गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ब्रिटे 54 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।